The train where I'm now is a very special project of the Indian Railways. It's a new corridor from Meerut to Delhi. Trains in India are an iconic means of transport. They have also been modernized over the last couple of years in an impressive way. One special thing, हम लोग वो इमेज इंटरनेशनली नहीं प्रोवाइड कर रहे जो हमें करना चाहिए, जैसे इंडिया कर रही है। यही इमेज दुनिया को शो करवा के इंडिया इस हद तक पहुंची है। सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी, सबसे अच्छी बात वो जो लेडीज जो है ना चला रही थी ट्रेन। सही बात है। सबसे अच्छी बात वुमेन एम्पावरमेंट देखकर सारों को लेडीज चला रही हैं। यार ये वाकई चीज में माननी यार, पड़ेगी ये बात यार। माननी पड़ेगी कि इंडिया में जो है ना वो बहुत ज्यादा है। हमारे इधर बहुत कम ये देखा ना जाता है। होने के बराबर। इंडिया हैज़ प्रूवन देमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के लिए साबित किया है कि वो इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, आई थिंक 5th और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जर्मनी ने इंडिया की यूथ को कहा है कि वो जर्मनी जाए और वहां पर रहकर काम करें। 27 एग्रीमेंट्स किए हैं जर्मनी ने और भारत ने, और इन एग्रीमेंट्स में अगर मैं आपको बताऊं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ट्रस्ट मी इंडियन यूथ की जो फ्यूचर है वो बदलने वाला है। इससे एक तो बात साफ जाहिर है और वो ये है कि दुनिया इस वक्त इंडिया की यूथ से फ़ायदा उठाना चाहती है। वो इसलिए कि इंडियन यूथ बहुत स्किलफुल है। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। जर्मनी के एम्बेसडर को मेड इन इंडिया भारत की ट्रेन में झूमते हुए ट्रेवल करते देख पाकिस्तानी सुन्न हैं। अब 2 दिन पहले इंडियन रेलवे ने अपनी एक नई ट्रेन की शुरुआत की, जिसे मेरठ से दिल्ली के कॉरिडोर पर चलाया जा रहा है। इस ट्रेन का नाम नमो भारत है और यह बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट की ट्रेन है। इस नमो भारत ट्रेन को जर्मनी की डायचे बान कंपनी मैनेज करती है। डायचे बान एक जर्मन गवर्नमेंट कंपनी है जो जर्मनी में ट्रेन के कार्यभार को संभालती है। जर्मनी की यह कंपनी जर्मनी को छोड़कर पहली बार किसी देश में ट्रेनों को मैनेज कर रही है और भारत में पहली बार जर्मन कंपनी के द्वारा मैनेज ट्रेन दौड़ते देख जर्मन एम्बेसडर फिलिप एकरमैन ने भी इस ट्रेन में यात्रा की और इस ट्रेन की विशेषताएं बताते हुए एक वीडियो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। उन्होंने कहा कि जैसे पिछले कई सालों में भारत ने ट्रेनों के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास किया है, भारत अपनी ट्रेनों को जल्दी जल्दी मॉडर्नाइज और एडवांस कर रहा है, वैसे ही एडवांस और मॉडर्न यह नमो भारत ट्रेन है। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि ऐसे प्रोजेक्ट की वजह से भारत और जर्मनी के रिलेशन और भी इम्प्रूव होंगे। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ भी आप दुनिया भर में हैं, आप सबको वेलकम। इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको ये पहुँचा रहे हैं कि आप जानते हैं कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स जो कि इंडिया के ट्रिप पर थे और इंडिया में आने पर उन्होंने 27 से ज़्यादा एग्रीमेंट्स किए हैं। और सबसे बड़ी एक खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि जर्मनी ने इंडियन यूथ के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जर्मनी ने इंडिया की यूथ को कहा है कि वो जर्मनी जाए और वहाँ पर रहकर काम करें। 90,000 वीज़ास एनुअली अनाउंस किए गए हैं जर्मनी की तरफ से इंडियन यूथ के लिए। अब देखिए, ये एक बड़ी खबर है। इसकी वजह ये है कि बहुत ये पहले आप समझ लें कि इसके अंदर अगर 20,000 पहले हुआ करते थे वीज़ास, तो उन्होंने उसको 80% इंक्रीज़ करके 90,000 एनुअली कर दिया है। इससे एक तो बात साफ जाहिर है और वो ये है कि दुनिया इस वक्त इंडिया की यूथ से फ़ायदा उठाना चाहती है। वो इसलिए कि इंडियन यूथ बहुत स्किलफुल है। ये वीज़ास जो जारी किए जा रहे हैं अब, जो कि दरवाजे खुल गए हैं जर्मनी के इंडियन यूथ के लिए, वो वीज़ास बहुत आसान हैं। वो कैसे? देखिए, जर्मनी जाना ना, क्योंकि मैं ख़ुद भी जर्मनी में रह चुकी हूँ, काम कर चुकी हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको एक तो जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी आना चाहिए। वो दूसरी लैंग्वेज कोई बोलते नहीं है। ये दोस्तों जर्मन चांसलर इंडिया में थे और 3 इम्पोर्टेंट चीज़ों पे बात हुई है और मैं समझता हूँ ये तीनों की तीनों चीज़ों जो है, मैं समझता हूँ हर मुल्क चाहता होगा वो किसी भी यूरोपियन मुल्क के साथ जब इंगेज करे तो हो। एक रिसर्च, दूसरा रीन्यूएबल्स और तीसरा डिफेंस। 27 एग्रीमेंट्स किए हैं जर्मनी ने और भारत ने, और इन एग्रीमेंट्स में अगर मैं आपको बताऊं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ट्रस्ट मी इंडियन यूथ की जो फ्यूचर है वो बदलने वाला।
पहली बात तो ये है कि जितनी स्किल्ड इंडियंस हैं वो सारे के सारे वो कह रहे हैं कि हम जर्मन जो हैं वो उनको प्रॉपर वीज़ाज पे लेके जाएंगे। इकोनॉमिक पार्टनरशिप, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, ग्रीन हाइड्रोजन, इनोवेशन, टेक रोड मैप दिया उन्होंने, ठीक है जी। डिफेंस के हवाले से लाइजन ऑफिसर्स जो हैं वो हो गए हैं पर्टिकुलरली नेवी के हवाले से, ठीक है जी। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि ये बहुत देर से, ठीक है जी, ये 7th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन थी जो कि इंडिया और जर्मनी जो है वो आपस में करते रहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जर्मन चांसलर शोलेस से नरेंद्र मोदी ने जब भी नहीं डाली, या तो वो टफ नेगोशिएशंस करना चाह रहे थे या एमैनुअल मैक्रोन को मैसेज दे रहे थे कि मैं जब भी तरफ से नहीं पाना। दिस इज व्हाट आई बिलीव, ठीक है। अब देखें, अब ये जो हुआ है कि 27 एग्रीमेंट्स हुए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया रिसर्च, रीन्यूएबल्स एंड डिफेंस, ये तीनों वो चीज़ें हैं जहां पे इंडिया के अंदर स्पेस है। रिसर्च, जारी बात है, इंडियन चाहते हैं, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स चाहते हैं कि वो डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट करें, जर्मन्स वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। रीन्यूएबल्स, इंडिया के अंदर ऑलरेडी आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस उन्होंने बनाया हुआ, ऑलरेडी वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि ये, क्योंकि इंडिया कहता है जी 2070 तक हमें कंप्लीट, हम जिसे वो कहते हैं ना, रीन्यूएबल्स पे चले जाएंगे। डिफेंस इंडिया की मजबूरी है, चाहिए उसको, ठीक है जी। अब देखें कि ये जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने जो जिसे कहते हैं ना कि ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की 17 सालों से कोशिश कर रहे हैं, 17 ईयर्स। अब जर्मन्स कहते हैं कि नहीं, हम बात करेंगे। जर्मन्स देखें, अब 17 साल हो गए हैं, 17 साल। दिस स्टार्टेड बैक इन, आप समझ लें 2007 में, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अभी जर्मन्स को समझ आई है कि नहीं, अब ज़रूरी है। आई थिंक इंडियंस ये महसूस कर रहे हैं जर्मन्स आर लेट, सो इनको थोड़ा टफ टाइम भी देना चाहिए। फिर एनी हो, एक तो सारी बात है, स्किल्ड वर्कर्स हैं। इस वक्त 1,40,000 इंडियंस वहाँ पे मौजूद हैं, जर्मनी के अंदर काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम IT एंड हेल्थ केयर सेक्टर में हमें लोग चाहिए और उसके लिए हमें आपको ज़रूरत है। और देखिए, जैसे मिसाल के तौर पे इंडिया के अंदर आप देखें, तकरीबन 1 मिलियन लोग, 10 लाख लोग लेबर फोर्स में एंटर होते हैं हर महीने 10 लाख, 1.25 करोड़ बंदा एंटर होता है लेबर में हर वहां पे ईयर। और जर्मनी के अंदर स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, ठीक है जी। अब जर्मनी के आए थे वो, जारी बात है चाइना वाला के ऊपर भी बात कर गए हैं ये वो, लेकिन आप क्या समझते हैं, जो इंडिया अमेरिका की नहीं सुनता ऑन चाइना, और उसने कहा है कि हम क्वाड को ऑन इट्स आउटसेट हम एक मिलिट्री उसका फ्रेमवर्क नहीं बनने देंगे, आप क्या समझते हैं वो कोई आसान